हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो ये कल वाले ब्लॉग का ही पार्ट 2 आप इसको कह सकते हो। रात का था तो मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी वगैरह करके आए थे, तो कह रहे थे कि चीज़ें महंगी हो जाएगी बाद में, चावल वगैरह मेरे ख़त्म हो रहे थे। मैंने उनको लिस्ट बना के दी थी। मैंने जो लिस्ट दी थी उसमें चीज़ें इतनी नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ से वो खुद से इतनी सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, समझ ही नहीं आता। सच में एक लेडी को शौक होता है ना रसोई फुलफिल करने का, मेरे हस्बैंड को शौक है। पता नहीं, समझ ही नहीं आता क्या ये भी ले लो वो भी ले लो, और मैं मना करती रहूँगी नहीं ये चीज़ नहीं आनी, क्योंकि मैदा वगैरह मैं कम ही प्रेफर करती हूँ। पास्ता मैक्रोनी वगैरह, मैंने कहा अगर मैक्रोनी है तो पास्ता ना लाओ आप। वो मैक्रोनी रखी भी हुई थी, फिर भी वो पास्ता मैक्रोनी लेकर आ गए। क्या छोड़ो, क्या ही कह सकते हैं आप। या चलो, देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेट करने के लिए बैठ गई थी ग्रॉसरी वगैरह। मैंने कहा चलो अच्छे से इनको सेट करके रख देती हूँ। गाइज मेरा ना इस टाइम पे दिमाग ना इतना चला हुआ है ना, मेरे घर में ना एक चूहा इतना परेशान कर रहा है। वो प्लास्टिक के डब्बे काट रहा है जो कंटेनर में मैं सामान रखती हूँ ये स्टोरेज का, वो इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और ढक्कन आप ले भी नहीं सकते हो, और ये ना एक डब्बा भी नहीं मिलेगा आपको, 3-3 का सेट आता है। अब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि पूरा सेट लो, और ढक्कन तो कहीं से मिलने वाला नहीं है, एक डब्बा भी आपको कहीं से नहीं मिलेगा, या फिर वो रंग बिरंगे डब्बे अलग से लो एक एक आप। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अरेंज करनी स्टार्ट करी। चावल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो चावल वगैरह मैंने फुलफ़िल किए। दैन उसके बाद मैंने कहा चलो इनको रख देती हूँ फटाफट से करके अरेंज। बच्चे इस टाइम पे टीवी देख रहे थे। घर का काम ना आप कितना ही कह लो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ख़त्म होता ही नहीं है। सुबह उठोगे तो घर का काम, फिर आप करोगे दोपहर तक, फिर लंच का हो जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करोगे, फिर शाम का आपका स्टार्ट हो जाएगा। दैन यहाँ पे पूरा कंटेनर मेरा चावलों से भर गया था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड चीनी भी लेकर आए थे, तो मेरे को ये भी मैंने कहा अभी रहने दो, इसमें ना थोड़ी पसे हुआ रहा है तो यूज़ कर लेंगे। और चीनी वाला कंटेनर मेरा काट दिया चूहों ने। मेरे कलेजे में ना इतनी आग लगी है, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को उस टाइम पे, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि नुकसान होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। और मैंने उसके बाद ये करना स्टार्ट किया, एक चीज़ों को ना मैं बाहर नहीं छोड़ती। जैसे कुछ भी करा देन अंदर। आलूओं में मुंह मार देते हैं तो उनको फेंको, वो वेस्टेज अलग झेलनी पड़ रही है। मुझे लगता है आधी 1 किलो आलू मेरे वेस्ट गए हैं। अब आलू ऐसी चीज़ है ना, आप उनको फ्रीज में भी नहीं रख सकते, कच्चे आलू होते हैं। 2.5 किलो आलू, प्याज जैसे मेरे घर में आते हैं, प्याज तो वो मुँह नहीं मारते, प्याज में तो शायद उन्हें स्मेल आती है, आलू में मुँह मर जाते हैं। कोई भी चीज़ उठाओ ना बर्तन, जैसे मैं किचन क्लीन करके सोई हूँ, देन सुबह दोबारा से मेरे को पूरे स्लैब पे कपड़ा मारना पड़ता है, साबुन से उसको नीट एंड क्लीन करो, फिर दोबारा काम करना स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ अगर बर्तन मैं ले रही हूँ उसको पहले साबुन से पानी से वॉश करो, फिर उसको सूखा कपड़ा उस पर मारो। इतनी ज़्यादा आफत सी आई हुई है ना, मैं क्या बताऊँ, बस ये निकल जाए। देन उसके बाद ना ये बूंदी मेरे को मिल गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी टेस्ट कर लेती हूँ, मेरे को ना बूंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं देख रही थी कैसे कैसे क्या क्या रिफ़िल करना है, किस किस डब्बे में क्या क्या डालना है। तो दालें वगैरह मेरी सारी रखी हुई थी, बस 2 दालें मैंने मंगाई थी। मूंग की दाल मंगाई थी, एक तो छिलके वाली थी, एक बिना छिलके वाली थी, एक पीली वाली थी, एक हरी वाली थी मूंग की दाल, क्योंकि खिचड़ी के लिए मेरे को चाहिए होती है। और येलो वाली मैं नॉर्मल सब्जी वब्जी बनाने के लिए और पकौड़ों के लिए वैसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ उसको। तो उसके बाद मैंने सारे के सारे देख रही थी कैसे कैसे क्या क्या करना है। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड शावर ले रहे थे, तो उसके देखो ये मैं डाल रही हूँ, उसके अंदर ना मैक्रोनी है, तो पहले वाली रखी हुई थी तो मैंने इसको रिफ़िल कर दिया। देन 2 पन्नी में वो अलग से और लेकर आ गए थे, वो खुली वाली जो होती है। मैंने कहा ये तो खाई नहीं गई, ये भी रखी हुई थी, तो मैंने वो अभी दोबारा रिफ़िल करी है। बड़ा दिमाग ख़राब होता है। मैम पूछ तो एटलीस्ट लिया करो ना आप एक बार कि कोई चीज़ अगर आप ला रहे हो तो क्यों बेकार में वेस्टेज करनी, बाद में आ जाएगी। ये कौन सा ऐसी चीज़ है कि मार्केट में मिलना बंद हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है किचन ही एक अकेली ऐसी चीज़ है, कितना पैसा खाती है समझ में ही नहीं आता। ये वो कुछ ना कुछ, मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये हो गई, होता ही रहता है। देन उसके बाद मैंने डब्बों को नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि मैंने डब्बे सारे अभी धोए थे, तो जो भी सामान था मैंने कहा चलो उस पर कपड़ा मार के ना इसमें मैं दाल रिफ़िल कर देती हूँ। ये पीली वाली दाल थी, मैंने कहा चलो इसके अंदर ये आ जाएगी सारी की सारी, इसको रिफ़िल कर देते हैं। और दोबारा से ना गाइस गर्मी स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रही थी मौसम में बारिश हो गई, कूलर वूलर रखना पड़ेगा ठाके, अब दोबारा से वही मौसम हो गया है। भगवान की भी ना अपनी अलग ही माया है यार, कुदरत के आगे ना किसी की नहीं चली है। बस यही है यार, इतने लोगों का नुकसान हुआ है ना, बस ठीक से वो खड़े होने की उन्हें हिम्मत देना, दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाए, एक दोबारा से उनकी लाइफ जो है पटरी पे आ पाए। बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, अगर आप कहीं घर ही शिफ्ट करो तो कितना मुश्किल हो जाता है। और सब कुछ ख़त्म हो गया है टोटली, सामान वगैरह जैसे पानी बाढ़ का निकल रहा है, तो सारी की सारी गाद मिट्टी रह चुकी है, सारा सामान टोटली वेस्ट हो चुका है। दोबारा से एक एक चीज़ नहीं खरीदना, पैसे हैं नहीं, किस तरह से करेंगे भगवान, सोच के ही ना मेरा तो खुद का दिल बैठ जाता है। मैं सोचती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, सच में जिनके ऊपर बीत रही है तो वो कैसे कर रहे होंगे। बड़ी हिम्मत चाहिए यार। उसके बाद ये बच्चे आ गए थे, मैंने कहा परेशान ना करो बेटा आप चले जाओ,
किट्टू ने रैपर उठा लिया था ये मैक्रोनी का, तो मैंने दालें वगैरह डाल के रखी। मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि इतना ही काम वाम तो उन्होंने कुछ कराना नहीं है और मैं शोर फैला देंगे, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया ना माइंड, तो मैं ढंग से कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अच्छे से उनको डिफ डालना होता है। तो पता चला बाहर ही गिर गया सारा का सारा। रिफाइंड वगैरह लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, मैंने फटाफट से 2 पैकेट लेकर आए थे, उनको भी डाल के रखा। सरसों का तेल भी मेरा ख़त्म हो रहा है, तो शायद वो लेके नहीं आए, भूल गए मुझे लगता है। नेक्स्ट टाइम वो लेकर आएंगे। चाय पत्ती शायद उन्होंने ऑनलाइन मंगाई है। कितनी सारी चीज़ें होती है कहने को यार। फैमिली पहले हम 2 थे, तब भी हमारा खर्चा था। ऐसा नहीं यार हवा पानी पे जिंदा थे। लोग कहते थे 2 ही जने तो क्या खर्चा है यार। यार खर्चा होता है, ऐसा नहीं है खर्चा नहीं होता। सारी चीज़ों के खर्चे A to Z प्रॉपर खर्चे हैं। अब तो बच्चे हो गए तो भैया ये है कि खर्चों में बढ़ोतरी हो गई है जैसे जैसे फैमिली मेम्बर बढ़ते हैं। खैर, और इसमें तो कहते हैं ना बरकत ही होती है बच्चे होने के बाद। तो जब से मेरा किट्टू हुआ है ना, तो खैर घर में बरकत भी बहुत ज़्यादा आई है, खर्चे बढ़े हैं। तो क्योंकि हर बच्चा यार अपनी किस्मत का लाता है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि खर्चे बढ़ रहे हैं कुछ है। वो अपने आप ही भगवान ना रास्ता बना लेता है। कोई आ रहा है ना तो अपना दाना पानी लेके वो खुद ही आता है यार। उसके बाद बच्चे कैमरे को देख के पता नहीं कैसे कैसे पोस्ट दे रहे थे। मैंने कहा बेटा आप चले जाओ, पर इन्हें समझ में कहाँ आती है कोई एक चीज़ एक बार में। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो वगैरह कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आपने जाना है, ठीक है। दोबारा मैं कल आपसे मिलूँगी 11 बजे। मेरी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती है जो मेरा अपलोडिंग टाइम है। तो यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर वगैरह सेट करके रखे। मैंने कहा चलो सारा काम हो गया था, फटाफट से इनको सेट करके रख देते हैं। मैं डेली रात में चूहे के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, पिंजरा लगा रही हूँ। वो रेट मैट आता है, वो भी चूहा चिपक भी गया फिर भी भग गया। समझ नहीं आ रहा यार, मैं हाथ नहीं छुड़ा पाती उससे, हल्का सा भी चिपक जाए वो पता नहीं कैसे सारे बाल वाल से उसके ओर चिपक गए। पूरी रसोई मेरे को साफ़ करनी पड़ी। घर मेरे हस्बैंड ने कराई। बाय बाय, हैव अ गुड डे।